आज की खबर से खबरदार नहीं मिली। मुझे आज तक शहादत जिसका था मुझे इंतजार। मैंने 2006 में अन्ना हजारे के मार्गदर्शन पर चंबा रियासत की वजारत तुरा जो 65 साल शहरदारों टुलीमनों के अधीन रही। इसको भ्रष्टाचार, नशा निवारण और सर्वधर्म सौहार्द का अभियान चलाकर आज़ाद कराने का संकल्प लिया। और पहले मेरे साथी योग्य जो पहले राइटर बने चुरा के नाम पर चंबा जिन्होंने लिखा, उनके आदेश अनुसार मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया सर्वसम्मति से। और मैंने इसका एजेंडा मैनिफेस्टो जाहिर किया 3 लाइनों में कि हम चुरा को कुश का कश्मीर बनाएंगे, सभी धार्मिक स्थलों तक राजमार्ग पहुंचाएंगे और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को उनके धर्म के अनुसार रख रखाव का अधिकार दिलाएंगे। एक दूसरे के धर्म की आलोचना करने वालों का सरकार से उन पर केस कराएंगे। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हम चुरा से ही किसी कैंडिडेट को विधानसभा में पहुंचाएंगे, जिसके लिए मैं शांता कुमार जी का, धूमल जी का आभारी हूँ, जिन्होंने चुरा मुक्ति मोर्चे के संयोजकों, जो सन 1947 से पहले के भी जनसंघ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, बीजेपी के कट्टर लोग थे, उनके जरिए से टिकट दिलाया और हमने ये अभियान चलाया। हमें ये मौका मिला और हमने पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज को जिताया। मेरे 1995 के और 1971 के धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं अंजुमनों के अध्यक्ष पढ़ा लिखा बनाने के ऊपर जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार हमने अंजुमन का गठन कराया। 1995 में मैं इसका सीनियर वाइस चेयरमैन बना और नसीरुल्लाह खान जी इसके प्रेसिडेंट बने। 1998 तक जो उनके फीले प्यादे थे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के भारद्वाज जी थे और बीजेपी के मोहनलाल जी थे। अब इन दोनों जिला अध्यक्षों की टिकट कटाने के लिए हमने जब प्रयत्न किया तो यही एक हमारे पास विकल्प निकला कि हमने बीजेपी के नाम पर टिकट लेकर मोहनलाल मंत्री को हरा दिया। उसके दूसरे इलेक्शन में फिर इसी आदमी से भारद्वाज को हरा दिया, जो दोनों मेरे दुश्मन बन गए। और ये जो दो हमने बाहर किए, उनके शागिर्द बन गए।
यानी जब हमने एक जलसा किया और जो हमने हमारी कसम थी कि जो माँ मुझे कसम डाली थी एक एमएलए ने या मंत्री ने कि जो अभी तक एमएलए की मांग को पैदा किया जाएगा उसके बाद तुम ये ख्वाब खाना, तो मैं उसकी समाधि पर जब गया और वो अपना कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी शब्द को दोहराया तो सुल्ला कुल्ली जो मेरे खिलाफ उस वक्त थे उन्होंने मेरे ऊपर फतवा लगाया कि इसने समाधि वक्त जाकर के पूजा की। बेशक मैंने उन मुल्लाओं को बुला करके उनको भी इस जात जमात और धर्म के अनभिज्ञ लोगों को जो इसके बारे में जानते ही नहीं उनको हदीस व कुरान से हराया। अब क्योंकि मैं राइट हैंड था राजा बीरभद्र सिंह का और गंगूराम मुसाफिर की कंस्टिट्यूंसी में मैंने 3 साल बिताए और मैं अपनी इस किताब में लिखता गया कि आज़ादी कैसे आएगी। मुझे पजोता आंदोलन की उन मियों ने याद दिलाई। मैंने शिरगुल और उनके देवताओं के बारे में भी वहाँ बहुत एक भ्रामक जात जमात और धर्म के नाम पर था कि मंदिरों में और जनसभाओं में और किसी प्रीति भोज में हरिजन और मुसलमान नहीं जा सकते थे। तो इसके बारे में भी मैंने उनको काफ़ी समझाया। जब मैं यकीन हो गया मुझे और मैं वापस आया तो वही मैं नाम बार बार उसका भी अब नहीं लेना चाहता क्योंकि जितना मेरे साथ उसने मेरे रिश्तेदारों, गद्दारों, गौर सेवादी हिंदुओं और यजीदी बातिल और नजदी वहाबी मुसलमानों से कराया तो मैं उसका बार बार जिक्र ना करता हुआ मैं आज जो कहा कि मैं इंतज़ार करता रहा शहादत का, तो उन्होंने हम दोनों भाइयों को बरादरी से बाइकाट कराया। अब मेरा राजा साहब के पास जाने का वो आप मुझे जानते थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको वो बताया और यहाँ से इन्होंने एक प्रस्ताव भिजवाया कि इसका भाई तो हंसराज का, बीजेपी का, हंसराज का नहीं, हंसराज के तो थे हम, कोई शक नहीं, क्योंकि चुरा के नाम पर हमने इसको जिताया था, जात जमात और धर्म के नाम पर नहीं जिताया था और ना ही पार्टी के नाम पर। तो मेरे भाई पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने राजा बीरभद्र सिंह का पुतला फूंका उस जगह का जिस जगह को मेरा भाई जानता ही नहीं था। उनके ऊपर केस हुआ, मैंने उनकी जमानत कराई और उसी जमानत में केस के दौरान ही वो उसी गम में वो मृत्यु हो गई उनकी। और मेरे को इतना झटका लगा कि मेरे साथ ना कोई बरादरी थी, ना कोई पार्टी थी, ना कोई कुछ था और मैं अपने घर में उनका जो हमारे रिवाज के, हिंदू रिवाज के मुताबिक है 13 दिन के लिए, हमारे है 40 तक हम पढ़ते हैं। अब इस साते का हमने वो मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरे ही गांव में वही हंसराज आया और उन गद्दारों, बद अकीदा मुसलमानों, लब जिहादियों, वहाबियों और शराबियों
के कहने पर मेरे घर में भी नहीं आया और मुझे इसका बड़ा शौक लग गया और मेरी आंखों से आंखों बंद नहीं हुए, वो कर दिया मैंने। तो जो कुछ पढ़ना था, क्योंकि मैं 40 साल से इमामत का भी शर्फ मुझे दिया हुआ था, काजी कमेटी का अध्यक्ष मुझे गवर्नमेंट परमिशन के जरिए से खान साहब नसीरुल्लाह खान ने दिलाया था। तो एकदम मुझे अचानक ऐसा हो गया कि मेरी एक आँख से नज़र कम आने लगा। तो मेरे सिरमौर के काफ़ी दोस्त थे, उनको मैंने फ़ोन किया। तो डॉक्टर जगतराम, जिसके माँ बाप मेरे फ़ैन थे, वो उस वक्त डायरेक्टर पीजीआई थे, आई सेक्शन के। तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि पर्दा फट गया है और उन्होंने पर्दा जोड़ा और जब मैं वापस आया तो एक आँख से वो था और घर में मुझे उदासी छा गई। सब मेरे जितने भी लोग थे, जितने बरादरी के लोग थे, उनको हंसराज ने अपने साथ मिलाया। मुझे वीरभद्र सिंह के पास भी झूठा कराया। मैं घर में रह नहीं पाया, इसलिए मैंने अपना AISSJ का अभियान चलाया और 2013 में मैंने कांग्रेस की बजाय मोदी मिशन का मुझे वो बनाया गया। तो मैं उस मिशन को चलाने के लिए अपने HHAQ को संदेश को दिलाने के लिए लद्दाख, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़, डोडा, भद्रा, ताचुरा ये अभियान चलाया कि उग्रवादी को भाई कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता और उग्रवादी की जाति देख करके दूसरे को, उसी जाति या धर्म के आदमी को उग्रवादी नहीं समझना चाहिए। मगर जब मैंने ये पाया कि मैं इतना काम आज जो अनुराग जी जात, जमात और धर्म के नाम पर राहुल गांधी को बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसके साथ मैंने वहाँ कठुआ में बहुत से बच्चों को मिलाया जो अलगाववाद, उग्रवाद को मैंने अपने अकीदे की उस मिशन से छुड़ाया और छुड़ा करके इसके साथ मिलाया। मगर इन लोगों को ये रास न आया और मुझे धर्म वापसी का पैगाम दिया और मैंने अपना इस्तीफा दे करके मोदी जी को सलाम किया और ये बताया कि मोदी जी, मेरी किताब का अर्थ ये नहीं है, मैं वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया करके अपनी किताब लिखी है। पहला चुनाव आपने 3 साल से जीता, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, PDA, AISSJ सब लोगों ने आपका साथ दिया। दूसरा चुनाव आपने 3 गांव से जीता, वो नफरत का पैगाम था। 3 गांधी, गोत्र और गाय के नाम पर आपने मुसलमानों को गालियाँ दिलाई और 80-20 का फार्मूला चालू किया। मैंने आपके इस मिशन को छोड़ करके राहुल की यात्रा को ज्वाइन किया। लद्दाख, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रा, ताचुरा अपने इस अभियान को जारी रखा और सुक्खू जी के नाम से उनको वहाँ समझाया
कि उग्रवादियों का साथ देने के बजाय कश्मीर हमारा सिर का ताज है, कश्मीर के लिए आप लड़ाई लड़ो। संवैधानिक लड़ाई का अर्थ है कि चुनाव के लिए वो करो और अपना इसको पूर्ण राज्य बनाने की मांग करो। लोगों ने मुझे साथ दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि जितने ये लीडर्स थे, एक गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि मैंने यहाँ एक उसमें लिखा हुआ है कि जो आज़ाद लिखते हैं, प्रेमी लिखते हैं, और वो इसलिए लिखते हैं कि उनका वो हर चीज़ से आज़ाद होते हैं। सारी उम्र कांग्रेस की पीठ पर रोटियां सेंकते रहे गुलाम नबी आज़ाद, और जिस वक्त आया तो उन्होंने भी राहुल को पप्पू बनाने में मोदी का साथ दिया। अंदरूनी तौर पर शरेआम तो मुफ्ती साहिबा ने दिया, और उनको भी मैंने आगाह किया कि अगर तू पाकिस्तान की महबूबा बनती है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगी। मैंने अपना पहला प्रस्ताव जो खड़गे जी को दिया था, जिसका मैंने जिक्र किया है कई जगह, तो उसमें ये था कि अगर ये सारे आपको ज्वाइन करते हैं और इंडिया का जो आपका मिशन है, मैंने नीतीश जी को इसका मुख्य बना करके उनको भी यही लिखा था कि हमारा ये वो होगा कि कन्हैया को सरदार पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को शिक्षा मंत्री और महबूबा मुफ्ती को विदेश मंत्री और इसको प्रियंका को प्रधानमंत्री, इसी प्रस्ताव का, मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया था प्रमोद कृष्ण जी ने, आचार्य थे। और एक आचार्य के इनके भी एक जब जलसा हुआ इसका, जिनके खिलाफ मैंने लिखा कि जो जमातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कम करने के लिए, अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए ये काम करती हैं, वो जमातें गुस्ताख रसूल हैं। एक जलसे में ये अरशद मदनी, जो कि बड़े राइट हैंड थे मोदी जी के बने हुए, मदरसों का गैसन खाने के लिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी, वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सन लॉ, इनमें सब में अपना इन्होंने फीले प्यादे भर्ती करवाए और भ्रष्टाचार कराए। तो इन्होंने एक पढ़ी थी ये जो मेरे सीने को छू गई, और मैंने कहा कि धार्मिक अगर आपको एडवाइज़र चाहिए तो प्रमोद कृष्ण जी को बनाएं, क्योंकि इन्होंने कहा कि नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। यही मेरी HHAQ की वो थी। और आज की खबर से मैं इसलिए खबरदार करता हूँ कि जो आज अपना कोई बुरा काम करे तो वो तो हो गया अच्छा उग्रवादी। बता रहे वो बहुत पुराना ट्वीट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक राय तय कर दी उस पर और सेबी की जांच से सहमत हुआ। आपको घनश्याम तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला पढ़ना चाहिए, आप ज्ञानी व्यक्ति, आप समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट एक्शन के लिए कहा था उसमें सेबी को कि ये मार्केट मैनिपुलेशन जो हिंडनबर्ग ने किया, ये जो ध्वस्त करने का काम किया, इस पर क्या एक्शन डिटरमाइंड हो सकता है। उसके बाद सेबी ने हिंडनबर्ग को एक नोटिस जारी किया जिसका आज तक हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया। जब सेबी की चेयरपर्सन अपने तमाम और सेंट्रल एजेंसीज को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आज जो भी काम हो रहा है, जो हरियाणा में कहा मोदी जी ने, राजस्थान में जो कहा मोदी जी और अमित शाह जी ने, और हिमाचल में जो किया इन्होंने, तो ये इनकी अपनी आस्था है
इसमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मगर आस्था वो बद आस्था हो जाती है, अकीदा वो बद अकीदा हो जाता है जब तुम अपने दोषी को बरी करेंगे और दूसरे के दोषी को सजा देंगे, यानी पार्टी के नाम। अभी 2 बलात्कार के केस बने हैं, तो बलात्कारियों को तो हमारे कुरान में अगर मुसलमान का आप नाम लेते हैं वहाँ तो संसार करने का हुक्म है, वहाँ कहाँ जिंदा छोड़ने का हुक्म है, शरेआम संसार करने का। अभी एक ने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, वो मुसलमान, मैं उनको नहीं कहता, बदअकीदा मुसलमान था, बद मुसलमान था, और दूसरे ने अब वो नौकरी देने के लिए ऐसा किया, तो वो हिंदू था। तो इनको वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए। आज मैं बहुत आज की खबर के खबरदार करता हूँ, और एक पत्रकार ने, अगर विदेशी पत्रकार ने कोई इनके बारे में लिख दिया तो उसमें एक भी बात झूठी नहीं है। इस झूठ को मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के द्वारा मोदी जी को बताया, मगर जवाब मुझे ये आया, और इनसे दकियानूस मुसलमानों से, बदअकीदा मुसलमानों की तरफदारी करने वालों से मुझ पर कत्ल का फतवा दिलाया। मेरी आंख एक चली गई थी, और इस मिशन के दौरान दूसरी भी जाने के करीब बन गई। वो इसलिए गई, दोनों आंखें जाने का मतलब ये है मेरा कि मेरे 2 बेटे, उनको इन्होंने अपने लपेटे में ले करके औरंगजेब बना दी, और मेरी पत्नी को इमाम हसन की कातिल जैसी बना दिया, और मेरी बहू को पतिव्रता बना दिया कि जो पति कहे वो प्रधान है, और जो का कुत्ता तुम्हारे घर में कोई तुमको अच्छा बताए कि वही तुम्हारे लिए इमाम है और मेरे से अच्छा मुसलमान है। इसलिए मैं इंतज़ार करता रहा, और मैंने घर छोड़ा, और ज़्यादा वक्त 2019 से लेकर के पूरे अपने इस भ्रमण में गुजारा, और मुझे कामयाबी ये मिली कि सब लोगों ने ये माना। आज ओवैसी जी, जिनको मैं बहुत उनके ऊपर भी फतवा देता था, फिर ये अपने अरशद मदनी जी हैं, मौलाना साद जी हैं, फिर हमारे वो कुछ बरेलवी भी, झूठे बरेलवी भी हैं, भेष बदल करके बरेलवी बने हुए हैं, कुछ देवबंदी भी हैं कि जो झूठ का सहारा ले करके और सरकार को धोखा दे करके मुखिया बने हुए हैं। और ये सारे लोग जितने भी थे, हमने निडर निर्भीक हो करके इनके बारे में कहा। आज जब पीडीए और AISSJ का मैंने ये मिशन चलाया, पूरे हिमाचल में भी और पूरी स्टेटों में हमने इसका व्याख्यान कराया, और अपने वली हिंद पीर तरीक़त के तरीके पर वापस लौटने का इनको पैगाम दिया, तो इस पैगाम ने हमारे को सफल किया, मगर उस भगवान ने हमारे इम्तिहान को इतना सख्त कर दिया कि आज मैं उस चारपाई पर, यानी 31 जुलाई के बाद, मैं 31 को मेरा लास्ट ये अपना अभियान का वो हुआ, वापसी में मैंने ड्रमन रेस्ट हाउस में अपने 16 सोसाइटियों के लोगों को अवगत कराया, और फिर मैं वोट देने के लिए 1 जून को वापस आया। सेहत खराब होती रही, और अब यहाँ तक हो गई कि जिस मकसद के लिए जो आज मैंने बताया कि जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था शहादत का, तो मैं हिम्मत करता था कि मैं उग्रवादियों के घर, ये इसको पता है अनुराग को भी कि मैं अनुराग के लिए उग्रवादियों के झुंड में गया, पदरी जोत पर, उनके कोठे में गया, और मैंने कुरान से उनको हराया, और इंशाल्लाह वापस ला करके इनकी पॉलिटिकल इनकी जमात में और रिलीजियस अपनी जमात में मिलाया। तो मैं चाहता था कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है,
तो मरना तो मैं घुट-घुट करके भी मरूँगा। तो अगर कोई मुझे मार दे कि भाई ये, और कई कई मेरे दोस्तों ने, जो मेरे आचार्य वगैरह दोस्त थे, बड़े अच्छे ज्ञानी थे, बीजेपी के मेरे अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने मुझे बताया कि यार तू इतनी कट्टर बातें करता है, तो लगता तो तू कट्टर मुसलमान नहीं है। मैंने कहा मैं मुसलमान बनाने के लिए ये नहीं करता। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इनके बारे में, वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिनका मैं पैरोकार हूँ, जिनका मैं शहदाई हूँ, उनके वलियों के कदमों की मैं खाक हूँ। उन्होंने कहा था कि जाओ उस आदमी को ढूंढ लो जो तुम्हारे मोहल्ले में सबसे गरीब है। तो लोगों ने बताया कि जनाब हमारे मोहल्ले में अब गरीब बहुत कम हैं और एक दो हैं, मगर वो मुसलमान नहीं हैं। तो हजूर ने गुस्से में कहा कि तुमने ये अंदाज़ा कब लगा लिया कि मैंने मुसलमान बुलाने को कहा? मैंने गरीब का नाम लिया कि गरीब को बुला लाओ और ये वक़्फ़ का माल उसके हवाले कर दो, ताकि वो भी ईद मनाए और अपने बच्चों को भी वैसे कपड़े पहनाए जैसे अमीरों के कपड़े पहनते हैं, अपने बच्चों को भी वैसे खाना खिलाए जैसे अमीर। आचार्य महोदय, आप मेरे दोस्त हैं, आप चाहे जितना भी कहें, मगर मैंने किसी को मुसलमान बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि मुसलमान जो है, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, वो काफिर बन जाता है, मगर धर्म जो है वो धारण किया जाता है। ये गीता का फरमान है, धार्य इति इति सा धर्मा। इसलिए सत्य मार्ग को धारण करने को धर्म कहते हैं, मगर धर्म अपना अपना है। सांप का धर्म काटना है, साधु का धर्म बचाना है। इसलिए ये बहस जो आज शुरू हुई है, ये है धर्म युद्ध नहीं होगा, अधर्म युद्ध होगा। और ये एक दूसरे को हिंदू मुसलमान करके लड़ाएंगे और फिर वही वक्त लाएंगे कि जो देश तोड़ने का अंग्रेज लाया था। अंग्रेज़ों और इनमें सिर्फ रंग व नस्ल का फ़र्क है, बाकी काम सबके एक हैं और इरादे इनके अनेक हैं। और सबसे बड़ा अभी मुझे अफसोस ये लगा कि भाई जो बुरा काम करे उसका नाम पार्टी के साथ जोड़ा जाता है, और मुसलमान करे तो मुसलमान के साथ जोड़ा जाता है और सबको एक जैसा समझा जाता है। जो मेरी पटिशन का 7 सूत्रीय कार्यक्रम था कि जिस धर्म का कोई धार्मिक फैसला करना चाहो तो उसकी धार्मिक किताब से कर लिया करो, और ये जो बकवास धर्म गुरु फलाना गुरु बना करके इंडिया टीवी वाले करा रहे हैं, इससे बाज आएँ, भारत को बचने दें, बचाएं। बांग्लादेश में अगर किसी अल्पसंख्यक हिंदू के साथ जुर्म हुआ है तो उसके साथ खड़े हो जाएं, और अगर उसका बदला लेने के लिए कोई यहाँ कार्रवाई कराएं तो अपने लोगों को समझाएं। आज वक्त वैसा आ गया है, क्योंकि मुसलमान कोई नहीं बनेगा, तालिबानी बनेगा और सनातनी कोई नहीं बनेगा। महात्मा गांधी चले गए, अब गोडसेवादी बन करके लोगों को आपस में लड़ाएंगे और देश को तोड़ाएंगे। ये हमारा फिर भविष्यवाणी है। हम रहें न रहें, मगर हमारी किताब का लिखा हुआ, हमारी व्हाट्सएप में वो दिया हुआ एक एक पल की खबर देगा। इसलिए खबर से खबरदार करूँगा कि तुमको अपने देश प्रदेश और इलाके में शांति कायम करने की वो दे, और उग्रवादियों को भाई ना समझ करके सबसे बड़ा उग्रवादी उसको समझे जो उनको शरण देता है या उनकी तरफदारी करता है। उग्रवादी आतंकवादी वही है जो उनको प्रोत्साहित करता है। तो ये सबको आंखें भी हैं, कान भी हैं और जुबान भी है, सब सुनते हैं, देखते हैं और समझ सकते हैं कि तुम्हारी बातों में कोई नहीं आएगा। इंशाल्लाह ये मुल्क जो है वो अखंड भारत बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।